हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। इसमें बच्चों प्रश्नावली 7B के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बाई रूट एक्स डी एक्स। तो बच्चों, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा अपान रूट एक्स है, जो कि हमारा इसका भी अपान है, इसका भी, क्योंकि बच्चों ये होल अपान है। तो इसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे। इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स प्लस 2x अपान रूट एक्स माइनस 5 अपान रूट एक्स डी एक्स। क्या किए बच्चों, हम जो हमारा रूट एक्स था उसे हम अलग अलग तोड़ लिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हमारा रूट एक्स, हम आपको बताए थे रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स की पावर 1/2। ये रूट क्या होता है हमारा 1/2 होता है, जाके पावर में लग जाएगा 1/2, यानी इस रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में क्या है रूट एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 1/2, और जब उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे 2x है। अब देखिए अपान में हमारा क्या है रूट एक्स, इस x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और जब ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/2 माइनस 5। यहाँ पे भी हमारा रूट एक्स है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/2, और ये क्या हो गया बच्चों हमारा dx। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर x की पावर माइनस 1/2, दोनों का आधार हमारा सेम है x है, तो घात आपस में क्या होंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। तो यानी 2 में से क्या माइनस करेंगे 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/2, यानी क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 2, x की पावर 1 है, उसमें से क्या माइनस करेंगे 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1/2, यानी x की पावर क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 माइनस 5, और यहाँ पे हमारा क्या है x की पावर माइनस 1/2 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस dx से हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से, फिर ऐड लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन क्या है 2x की पावर 1/2 dx से मल्टीप्लाई कर देंगे dx, माइनस इंटीग्रेशन 5x की पावर माइनस 1/2 dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम करेंगे समाकलन। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे 2, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लेंगे, x की पावर 1/2 dx माइनस 5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, x की पावर माइनस 1/2 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका अब हम करेंगे समाकलन। अब बच्चों आपको हम एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका फार्मूला क्या था, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये बच्चों हमारा क्या था, फार्मूला था। तो यहाँ पे देखिए x की पावर क्या दिया है 3/2, यानी कौन सा फार्मूला लगेगा, n का मान कितना दिया है 3/2, यानी ये फार्मूला लगेगा, और x की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, हम 3/2 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 क्या प्लस करेंगे 1 को ऐड करेंगे बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2 है, यानी x की पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 माइनस 5, x की पावर क्या है बच्चों माइनस 1/2 है, तो हमारा यही फार्मूला लगाएंगे, तो x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1।
अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x की पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 में 2 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 5/2 बाई 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 2 मिलके 5/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 5 x की पावर -1/2 प्लस 1 है, यानी 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 1/2, यानी क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 बाई यहाँ पे भी हमारा आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। जो 5/2 हमारा नीचे है उसे कहाँ लेकर जाएंगे बच्चों, ऊपर लेकर जाएंगे। तो जब ऊपर लेकर जाएंगे ये 5/2 हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे हो गया 2/5 x की पावर 5/2 प्लस यहाँ पे हम 3/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। अब 2/3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जब 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 4/3 x की पावर 3/2। यहाँ पे माइनस है तो लगाएंगे माइनस। अब 1/2 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे बच्चों हमारा x छूट गया है तो यहाँ 5 है और x की पावर 1/2 है। अब जब 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, तो 2 5 जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। अब उसके बाद है x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट x लिख सकते हैं, यानी यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 10 रूट x और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है इंटीग्रेशन tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है tan x प्लस cot x के होल स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा a क्या है बच्चों tan x है, तो tan x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या दिया है cot x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x प्लस 2ab। a का मान क्या है tan x है, b का मान क्या है cot x है। इसका क्या करना है बच्चों, हमें करना है dx। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे tan स्क्वायर x, हम जानते हैं बच्चों जो आपको हम फार्मूला बताए थे उसमें क्या बताए हैं sec स्क्वायर dx का क्या होता है tan x होता है। तो यानी बच्चों tan स्क्वायर x का हमारा समाकलन का फार्मूला नहीं है लेकिन sec स्क्वायर x का है, तो इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर x की चाहिए। तो यहाँ से जब हम tan स्क्वायर x का फार्मूला निकालेंगे तो ये +1 हमारा इधर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस अब यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर x है, इसी तरह इसे भी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बच्चों जो हमारा समाकलन का फार्मूला होता है वो कॉट स्क्वायर एक्स का ना होकर किसका होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारा क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखिए हमें कॉट स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करना है कॉसेक के फॉर्म में। तो यहाँ से जब बच्चों हम कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये +1 हमारा इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1।
अब देखिए बच्चों, हमारा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन का फार्मूला है, क्या होता है tan x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी हमें पता है, क्या होता है माइनस कॉट एक्स। इसीलिए हम tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में चेंज कर दिए। तो कहाँ से बच्चों किए हैं, ये हमारा फार्मूला, इसे आप 11th में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए क्या है, +2 tan x इंटू कॉट एक्स। अब बच्चों कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/tan x, क्योंकि कॉट एक्स किसका अपोजिट होता है बच्चों, tan x का अपोजिट होता है। तो यहाँ से हम कॉट एक्स को कन्वर्ट कर दिए 1/tan x में, उसके बाद हो गया हमारा dx। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए tan x से tan x हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें हमारा हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस का मिलके प्लस 1 ऐड होके क्या हो जाएगा बच्चों, -2 प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2। इसका अब हमें क्या करना है, निकालना है dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, देखिए ये हमारा प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 हमारा कैंसिल। तो हमें अब क्या करना है, dx से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका करेंगे समाकलन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से, प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx में। अब हम आपको फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है बच्चों, tan x। यदि आप हमारे फार्मूले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे जाके पहले देख लीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन में फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स। अब इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, कांस्टेंट c। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, tan x प्लस माइनस का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यही क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस 2x dx। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है किसका, 1/1 प्लस कॉस 2x dx का। किसके सापेक्ष बच्चों, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, cos 2x है। तो cos 2x के हम आपको दो फार्मूले बताए थे, कौन कौन से बच्चों, एक बताए थे cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x -1, और एक बताए थे cos 2x का फार्मूला साइन के पदों में, क्या था 1 - 2 साइन स्क्वायर x। इसका यूज कैसे करते हैं बच्चों, हम इस तरह से इसका यूज करते हैं जहाँ से हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा +1 है, इस +1 को हटाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, +1 की या -1 की। तो बच्चों हमें -1 की आवश्यकता होगी, तो ये इसलिए यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये ऊपर वाला। तो बच्चों आप सबसे पहले देखेंगे, जहाँ पे भी cos 2x आए उसके साथ 1 आए, तो वहाँ पे cos 2x का वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो बच्चों अगर हम ये माइनस साइन लेंगे तो हमारा यहाँ से +1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए cos 2x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x -1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x का फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x -1। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ये वाला फार्मूला यूज किए तो यहाँ +1 यहाँ -1, इस +1 से -1 कैंसिल। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम कर लेंगे बाहर। अब बच्चों वहाँ पे क्या बचा, 1/cos स्क्वायर एक्स बचा, और 1/cos स्क्वायर एक्स का अपोजिट क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ से हमारा आ गया 1/2, हमें इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स dx का। तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स dx का हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, tan x। हम आपको फार्मूले वाले वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ से आप इसे याद कर लीजिएगा, तभी आप फार्मूले को लगा सकते हैं। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या हो गया इंटीग्रेशन बच्चों, tan x। अब इसमें क्या प्लस कर देंगे, कॉन्स्टेंट c,
और यही क्या हो गया बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस 2x dx। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 माइनस कॉस 2x का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही है 1 माइनस कॉस 2x। तो कॉस 2x का वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जिससे ये हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो बच्चों हम कॉस 2x का भी आपको फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, एक बताए थे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 और एक बताए थे कॉस 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है +1 है, तो इस +1 को कैंसिल करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, -1 की। तो यहाँ पे देखिए बच्चों -1 तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है यहाँ हमारा क्या है माइनस है, और जब cos 2x का हम वैल्यू इसको रखेंगे तो यहाँ इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों +1 हो जाएगा, और जब +1 हो जाएगा तो ये भी प्लस, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। इसलिए यहाँ पे बच्चों cos 2x का फार्मूला ये ना लगकर हमारा क्या लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस cos 2x। अब देखिए cos 2x का कौन सा फार्मूला रखेंगे बच्चों, ये वाला। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए बच्चों जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस होगा, उसके बाद कैंसिल। यदि हम ये वाला रख लेते तो हमारा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये बच्चों क्या बन जाता, +1 बन जाता। तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन 1/1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे -1 फिर माइनस माइनस मिलके +2 साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए बच्चों ये +1 ये -1 से कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन 1/2 साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए बच्चों 1/2 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो ये 1/2 हमारा क्या हो गया बाहर हो गया। इंटीग्रेशन 1/साइन स्क्वायर x, यहाँ पे बच्चों 1 है तो इसको हम कितना भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या है 1/साइन स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं 1/साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है। तो इसलिए बच्चों 1/साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का। तो इसका फार्मूला हम आपको क्या बताए थे बच्चों, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इंटीग्रेशन √1 + cos 2x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, √1 + cos 2x का। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा cos 2x के साथ क्या आया है 1 आया है। जहाँ पर भी आपको cos 2x के साथ 1 दिख जाए वहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला लगाना है बच्चों, वही जो आप अभी हम आपको बताए। तो लेकिन ये देख कर लगाना है कि जिससे हमारा +1 कैंसिल हो जाए, यानी यदि +1 दिया है साथ में तो -1 को चुनेंगे, यदि -1 दिया है तो +1 को चुनेंगे, जिससे हमारा 1 से 1 कैंसिल हो सके। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या है फार्मूला, cos 2x का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x -1, और दूसरा फार्मूला क्या है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से हम बच्चों फार्मूले को लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन √1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 हमारा क्या है बच्चों प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो +1 है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए -1 चाहिए। तो इसलिए cos 2x की जगह कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 cos स्क्वायर x -1। तो यहाँ पे cos 2x की जगह बच्चों हम क्या रख देंगे 2 cos स्क्वायर x -1, उसके बाद इसका निकाल देंगे dx। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ +1 यहाँ -1, +1 से -1 कैंसिल, क्या बच गया 2 cos स्क्वायर x dx। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या है √2, √2 यहाँ पे लिख लेंगे।
अब कॉस स्क्वायर एक्स का जब हम रूट निकालेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए रूट 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स का, तो हो जाएगा रूट 2। अब हम जानते हैं कॉस एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 साइन एक्स और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी। यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x का। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, +1 है, तो हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो यहाँ पे तो हम देख लेंगे -1 यहाँ है, लेकिन देखिए बच्चों बीच में माइनस है, जब cos 2x की जगह हम इसे रखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे cos 2x की जगह हम इसे ना यूज करके क्या करेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला क्या रखेंगे बच्चों, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस ब्रेकेट को खोलेंगे 1, अब ये माइनस माइनस मिलके बच्चों क्या हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन, अब देखिए ये +1 -1 से कैंसिल, क्या हो गया, 2 हो गया और साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या हो गया बच्चों हमारा, उसके बाद हमारा है dx। अब यहाँ से देखिए हम इसको रूट को हटाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स को जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ये हो गया हमारा dx। अब देखिए बच्चों रूट 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, रूट 2 को हम बाहर कर देंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। तो यहाँ से हो गया रूट 2 साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी। तो यानी बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -√2 cos x प्लस सी। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है इंटीग्रेशन 2 - 3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 2 - 3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अपान है साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरे का अपान है, तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स -3 कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। हम क्या किए बच्चों, जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स होल अपान में दिया था उसे हम क्या किए, अलग अलग कर लिए। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से 2, अब 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कॉसेक एक्स होता है। तो यानी यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 बाई साइन एक्स एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स -3। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, कॉस एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो जब साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखेंगे तो एक बार जब कॉस एक्स बटे साइन एक्स होगा तो उसका मान क्या होगा, कॉट एक्स होगा। अब नीचे एक साइन एक्स बचा है, ऊपर 1 बाई साइन एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक एक्स हो जाएगा। हम क्या किए बच्चों, इस साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स में तोड़ लिए। उसके बाद कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हम क्या लिखे, कॉट एक्स। अब 1 बाई साइन एक्स एक बचा है, उसको क्या लिख दिए, कॉसेक एक्स। अब इसका हमें क्या करना है, डी एक्स निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स से। फिर माइनस, अब किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3 कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स का।
हम क्या किए बच्चों, डी एक्स से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी हमारा इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ भी इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से हमारा टू कांस्टेंट है, टू को हम कर लेंगे बाहर। किसका इंटीग्रेशन निकालना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम आपको बताए थे, क्या बताए थे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 कॉट एक्स -3। अब बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। तो इसका फार्मूला क्या था बच्चों, इसका फार्मूला हमारा था कॉसेक एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, और कांस्टेंट हम क्या प्लस कर देंगे, सी। सॉरी बच्चों, जो हमारा इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है, और वो माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इंटीग्रेशन 1 + cos 2x बाई 1 - cos 2x dx। तो बच्चों हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए cos 2x के साथ क्या आया, 1, cos 2x के साथ क्या आया, 1। तो हम आपको क्या बताए हैं, तो तुरंत हम उसी फार्मूले पे जाएंगे। क्या होता है हमारा फार्मूला, cos 2x का फार्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, और एक क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। हम किस प्रकार से यूज करते हैं, जिससे हमारा 1 कैंसिल हो सके। तो यहाँ से देखिए +1 है, तो +1 को काटने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। इसलिए यहाँ पे cos 2x की जगह कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x - 1 का। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 + cos 2x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 2 cos स्क्वायर x - 1 बाई क्या हो गया, 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे हमारा +1 है, +1 को काटने के लिए क्या चाहिए, -1 चाहिए। अब यहाँ पे यदि हम इसको लेंगे -1, तो यहाँ पे माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला ना लग के हमारा क्या लगेगा, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारा क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 1 -1, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, +2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए बच्चों ये +1 ये -1, इससे हमारा ए भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 sin स्क्वायर एक्स। इस 2 से हमारा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स हमारा किसका फार्मूला होता है बच्चों, कॉट एक्स का फार्मूला होता है, और स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका हम क्या कर देंगे बच्चों, करेंगे समाकलन। तो बच्चों हमारा कॉट स्क्वायर एक्स का कोई समाकलन का फार्मूला नहीं होता है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो इसे क्या करेंगे, हम कॉसेक के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये +1 इधर आके क्या हो गया बच्चों, -1, उसके बाद डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन 1, इसमें भी डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट एक्स होता है। तो यहाँ हो गया माइनस कॉट एक्स, माइनस यहाँ पे देखिए 1 डी एक्स, और हम आपको बताए थे केवल ये हमारा 1 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। जब केवल हमारा डी एक्स बचता है तो उसका हमारा समाकलन क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। कैसे होता है उस दिन हम आपको बताए थे। उसके बाद क्या कर देंगे, प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में 2 पार्ट दिया है, जिसमें हमारा पहला पार्ट क्या दिया है, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स का होल अपान क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यानी इसको अगर हम अलग अलग करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से बच्चों जब हम अलग अलग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस लगाएंगे। क्या है अगला, साइन क्यूब एक्स, इसका भी अपान हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, कॉस क्यूब एक्स है और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। दो दो कॉस स्क्वायर एक्स से हमारा ये क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी 2 कॉस हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जब बच्चों यहाँ से 2 कॉस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 कॉस बचेगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई क्या दिया है नीचे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे देखिए साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 साइन हमारा बचेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स है। यदि साइन स्क्वायर को हम अलग अलग लिखें तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। जब साइन एक्स में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से कॉस एक्स बाई साइन एक्स मिलके क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा इंटू अभी एक नीचे साइन एक्स बचा है तो 1 बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख देंगे कॉसेक एक्स प्लस यहाँ पे देखिए साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, टेन एक्स लिखेंगे। और एक कॉस एक्स अभी हमारा बचा है, 1 बाई कॉस एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक एक्स। अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हमारा इंटीग्रेशन करना है कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट एक्स होता है, सॉरी बच्चों माइनस कॉसेक एक्स होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, माइनस कॉसेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स। तो बच्चों टेन एक्स सेक एक्स का हमारा क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 की फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन कॉस 2x बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए हमारा क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है cos 2x बाई cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों नीचे हमारा क्या दिया है, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसलिए हम cos 2x को किस में चेंज करेंगे, इसके पदों में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं हमारा cos 2x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बच्चों हमारा क्या होता है, cos 2x का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे cos 2x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा हमारा, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों देखिए हमारा जो अपान है पूरे का है, यानी cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों का अपान क्या है, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस लगा है माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, इसका अपान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और हम जानते हैं 1 बाई कॉस एक्स का अपोजिट होता है सेक एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसका क्या निकालेंगे हम, डी एक्स निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, डी एक्स से, माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स से। अब इसका क्या कर देंगे बच्चों, हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो बच्चों हमारा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो वो हमारा क्या होता है, tan एक्स। अब इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 टू एक्स माइनस 3 बाई एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे हमारा x प्लस 1 टू एक्स माइनस 3 दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पहले x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस x से 3 में कर देंगे क्या हो जाएगा 3x। अब किससे करेंगे बच्चों, प्लस 1 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2x, फिर प्लस 1 से माइनस 3 में करेंगे तो हो जाएगा -3, और पूरे का बाई क्या दिया है बच्चों, दिया है x, इसका हमें क्या करना है, dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x में से 2x को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, -3 बाई एक्स। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया dx। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ये पूरे का अपान x है तो x को हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स। इसका क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे dx। तो यहाँ पे देखिए अब हम x को x से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे जब x से यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर है, एक x से एक x कट जाएगा, क्या बचेगा x, माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। देखिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई एक्स हमारा आएगा। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, डी एक्स करना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन 3 इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। हम क्या किए बच्चों, डी एक्स से सभी में मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से इसका हम समाकलन करेंगे तो देखिए 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, 2 हमारा बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन x dx, -1 हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचेगा इंटीग्रेशन dx।
3 हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/x dx। तो यहाँ से अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इंटीग्रेशन करेंगे x dx का, तो देखिए बच्चों यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। तो हम जानते हैं x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो पावर 1 है, यानी क्या हो जाएगा, x की पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे पावर 2, बाई 1 में 1 ऐड कर देंगे 2, -1 मल्टीप्लाई dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, हमारा x होता है, ये आपको हम बताए थे, -3 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, जो कि आपको फॉर्मूले में हम बता चुके हैं। अब इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x -3 log x प्लस c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 3 dx। तो बच्चों यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, e की पावर x प्लस 3 dx का। तो बच्चों आपको एक हम फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन e की पावर x dx इक्वल e की पावर x का क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 3 हो जाएगा। और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा क्या दिया है, साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1 प्लस साइन एक्स दिया है, इसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण में क्या होता है बच्चों, जो हमारा नीचे दिया होता है उसका विपरीत साइन लेकर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा दिया है। अभी देखिए प्लस सिंबल है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से। इसी को क्या करते हैं बच्चों, हम परमेयीकरण कहते हैं। तो जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसे से हम ऊपर, यानी अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से हम क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स से साइन एक्स में साइन स्क्वायर एक्स बाई, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। 1 से 1 में करेंगे 1, प्लस माइनस का माइनस, साइन एक्स का साइन एक्स में कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। कहाँ से, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो वहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकल कर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब देखिए होल अपान कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको पृथक करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अपान कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या है बच्चों, डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स का अपान कॉस स्क्वायर एक्स है, तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर साइन एक्स बाई कॉस एक्स का मान क्या हो जाएगा, टेन एक्स। और हमारा एक कॉस एक्स अभी बचा है, तो उस 1 बाई कॉस एक्स को हम क्या लिख देंगे बच्चों, सेक एक्स लिख देंगे। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों हम डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं बच्चों साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा क्या होता है, टेन एक्स, स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स।
इसमें भी क्या कर दिया बच्चों, dx से मल्टीप्लाई। जब बच्चों हमारा dx से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के आगे हमारा क्या लग जाता है, इंटीग्रेशन, क्योंकि x के सापेक्ष तब उसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स, इसके समाकलन का फार्मूला बच्चों हमारा क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सेक एक्स माइनस, अब यहाँ देखिए बच्चों अंडर रूट इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स है, और हम जानते हैं tan स्क्वायर एक्स का हमारा समाकलन का फार्मूला नहीं होता है, हमारा किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो इस tan स्क्वायर एक्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स का मान रखेंगे तो हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जब बच्चों हम tan स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो ये +1 हमारा इधर -1 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। इसका क्या करेंगे, dx करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, उसके बाद -1 का dx करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा आ जाएगा सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, tan एक्स होता है। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा tan एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 का क्या होता है बच्चों, यहाँ पे dx है, dx का समाकलन हमारा क्या होता है, x, और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +x, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, सेक एक्स माइनस tan एक्स प्लस x प्लस c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बाई रूट एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे क्या दिया है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब लगा है, और हम जानते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये क्या होता है बच्चों, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। तो यहाँ से इस फार्मूले को हम जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a का मान 1 है, b का मान x, जब a क्यूब करेंगे यानी 1 का क्यूब करेंगे 1, प्लस b क्यूब, b का मान x है यानी x क्यूब, प्लस 3ab, 3 a का मान 1, b का मान x, ब्रैकेट में a प्लस b, a का मान 1 प्लस b का मान x, बाई क्या हो जाएगा बच्चों, रूट x। इसका हमें क्या करना है, dx निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस 3x से x में कर देंगे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, पूरे का अपान क्या है बच्चों, रूट x। अब इस रूट x को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे। तो एक बार रूट x इसके नीचे लगाएंगे, रूट x रूट x रूट x। हम ऐसा बच्चों क्यों किए, क्योंकि हमारा पूरे का रूट x है और इसको हम अलग कर लिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट एक्स, यानी रूट एक्स को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, और जब x की पावर 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2, बीच में क्या है, प्लस है, एक्स क्यूब इंटू इस रूट एक्स को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर -1/2 प्लस 3x इंटू रूट एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, और वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस 3x स्क्वायर रूट x, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर -1/2, उसके बाद क्या है, dx। अब क्या करेंगे, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर -1/2। देखिए बच्चों मल्टीप्लाई में है तो यानी पावर हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 3 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया, क्या आ गया, x की पावर 5/2 प्लस 3
एक्स की पावर 1 है, 1 में से 1/2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 एक्स के स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, 1/2, तो 2 2 जा 4, 4 से 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3/2, यानी क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 3/2 dx। अब क्या करेंगे, इसका हम dx निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 5/2, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से, प्लस देखिए 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, x की पावर 1/2 dx, यहाँ पर भी 3 हमारा कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, x की पावर 3/2 dx। अब देखिए बच्चों, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो हमारा फार्मूला क्या था बच्चों, x की पावर n dx है, तो हमारा x की पावर n dx का समाकलन का फार्मूला है x की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ से इस फार्मूले को लगाएंगे, तो x की पावर n का मान 1/2, कितना प्लस करेंगे, 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 5/2, यानी एक्स की पावर 5/2 में 1 प्लस करेंगे, बाई 5/2 में 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 में क्या प्लस करेंगे, 1 बाई 1/2 में 1, कहाँ से लगा रहे हैं बच्चों हम, x की पावर n dx के फार्मूले से। फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस यहाँ 3 हमारा कांस्टेंट है, x की पावर 3/2 में क्या प्लस करेंगे, 1 बाई 3/2 में 1। तो यहाँ से बच्चों हमारा देखिए क्या आ जाएगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 1, यानी क्या बचेगा 1/2, 1/2 हमारा नीचे भी बचेगा, अब 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब बचा है x की पावर 1/2, और उस x की पावर 1/2 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, √x, प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में 5 प्लस कर देंगे 7/2, यानी अब नीचे भी 7/2, अब 7/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/7, और x की पावर क्या आ गया 7/2 प्लस यहाँ पे 3 है, देखिए 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3/2, अब 3/2 हमारा नीचे भी आएगा, 3/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होके क्या आ गया 2, और x की पावर यहाँ पे क्या आ गया 3/2 प्लस 3 है, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में 3 प्लस कर देंगे 5/2, नीचे भी 5/2, अब 5/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6/5, यानी 6/5, x की पावर 2 1 जा 2 3 5, यानी 5/2। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन 1 + x का होल क्यूब बाई x की पावर 4 dx। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, 1 + x का होल क्यूब, जैसे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व किए सेम हमारा वैसे ही है। इसमें क्या है बच्चों, 1 + x का होल क्यूब, तो सबसे पहले हम a + b के होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a + b के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो a³ a का मान 1 है यानी 1, b³ b का मान x है यानी x³ प्लस 3ab, 3 1 a का मान 1, b का मान x, यानी क्या आ जाएगा x ब्रैकेट में 1 + x, किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे x की पावर 4 से, dx। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1 + x³ प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से 1 में कर देंगे 3x प्लस 3x से x में कर देंगे 3x², अपान क्या हो जाएगा x की पावर 4 dx। अब देखिए बच्चों हमारा x की पावर 4 पूरे का अपान है, तो इस x की पावर 4 को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो एक लाइन हम स्किप कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं, आप चाहे तो नई लाइन से करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपान x की पावर 4 अपान x की पावर 4 अपान x की पावर 4 अपान x की पावर 4,
अब इसे क्या करेंगे बच्चों हम, देखिए 1/x⁴ है, जब x⁴ को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻4 हो जाएगा, प्लस x³ नीचे x⁴, x³ से x³ कट जाएगा, नीचे एक x बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/x हो गया, प्लस 3 यहाँ पे देखिए x नीचे x⁴, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा x⁻3, अब x⁻3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻³ प्लस 3 x² से x² कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे x², अब इस x² को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻² dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x⁻⁻4 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 3 हमारा कांस्टेंट बाहर कर देंगे, x⁻³ dx प्लस 3 हमारा कांस्टेंट बाहर, x⁻² dx। इसका आप क्या करेंगे बच्चों, हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा, x⁻⁻4 है और हम जानते हैं x⁻n dx का समाकलन क्या होता है, x⁻n+1/n+1। तो यहाँ से जब बच्चों उसे हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻4 में 1 प्लस करेंगे बाई -4 + 1 प्लस 1/x dx, और हम जानते हैं 1/x का समाकलन क्या होता है बच्चों, log x होता है, तो यहाँ क्या हो गया log x प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, x⁻³ प्लस 1 करेंगे -3 + 1 प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, x⁻² प्लस 1 बाई -2 + 1 और कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे बच्चों c। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों, x⁻⁻4 में से 1 माइनस कर देंगे -3 बाई -4 में से 1 माइनस करेंगे -3 प्लस log x प्लस 3 x⁻³ में से 1 गया -2 बाई -2 प्लस 3 x⁻² से 1 माइनस करेंगे -1 बाई -1 प्लस c। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 1/-3 हमारा ये है और x⁻³ ऊपर है, इसको जब हम नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों x⁻3, यानी इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए, प्लस log x। अब यहाँ पे देखिए -2 है तो प्लस माइनस से मिलके माइनस, क्या हो गया 3/2। अब x⁻² है, नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी क्या आ जाएगा बच्चों x² प्लस माइनस का माइनस 3 बाई x⁻−1 को नीचे लाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 के सेकंड पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दिया है इंटीग्रेशन 1 - x बाई √x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 - x बाई √x। तो देखिए √x हमारा पूरे का अपान है, तो सबसे पहले इसे हम अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे 1/√x माइनस x बाई √x dx। तो यहाँ से बच्चों जब देखिए 1/√x है, √x को हम क्या लिख सकते हैं x⁻1/2, तो यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे x⁻1/2 को ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x⁻1/2 माइनस x, नीचे क्या है बच्चों √x को लिखेंगे x⁻1/2 और जब ऊपर लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x⁻1/2। इसका क्या कर देंगे बच्चों dx, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁻1/2 माइनस, देखिए आधार x हमारा सेम है तो वहाँ 1 है तो प्लस होगा, 1 में -1/2 को प्लस करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 से 1 को माइनस कर देंगे यानी x⁻1/2। इसका क्या करेंगे बच्चों हम dx करेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे x⁻1/2, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे dx से, इंटीग्रेशन x⁻1/2 में dx से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, देखिए x⁻1/2 है यानी x⁻1/2 में 1 प्लस करेंगे बाई -1/2 में 1 माइनस
एक्स की पावर 1/2 में 1 कहाँ से कर रहे हैं बच्चों, आपको हम फार्मूला बता चुके हैं, बाई n प्लस 1 यानी 1/2 में 1। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, c। तो जब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x की पावर देखिए 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2, नीचे भी हमारा 1/2, अब उस 1/2 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2, माइनस 1/2 में 1 प्लस कर देंगे तो x की पावर 3/2, नीचे भी बच्चों हमारा क्या आएगा 2 1 2 1 3/2, 3/2 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस c। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर 2। देखिए x की पावर 1/2 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और प्रश्नावली 7B का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7B समाप्त हो चुका है। आप इसे प्रश्नावली को सॉल्व कर लीजिएगा और इसके साथ साथ समाकलन के जितने भी फार्मूले बताए हैं उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तभी आप इस समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो हमारा समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली 7C के साथ।